अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आलिया रशीद है और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एजुकेशन 403 के हवाले से आर्ट क्राफ्ट एंड कैलीग्राफी के हवाले से फाइनल टर्म की प्रिपरेशन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस। तो गाइस, सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फाइनल टर्म के हवाले से जो फाइनल जो हैं वो फाइल्स हैं, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पेपर्स, तब तमाम जो हैं वीडियोज़ आप तक टाइम से पहुँच सकें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एजुकेशन 403 में मॉडर्न कैलीग्राफी के हवाले से जो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद इनमें से ये एमसीक्यूज है, राइज ऑफ प्रिंटिंग डिड नॉट मीन द एंड ऑफ कैलीग्राफी। उसके बाद मॉडर्न रिवाइवल ऑफ कैलीग्राफी जो शुरू हुई थी 19th सेंचुरी के एंड पे, इस हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ये एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। एडवर्ड जॉनस्टन जो है वो मॉडर्न कैलीग्राफी के फादर जो है रिगार्ड किए गए हैं, इस हवाले से एमसीक्यूज आ सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेवर्ट हेल्प टू फाइंड, इसने हेल्प की थी फाइंड करने में सोसाइटी की स्क्राइब्स और इल्यूमिनेटर्स 1921 में। उसके बाद ये हमारे पास एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अवार्ड ऑफ प्रिंस फिलिप का ये नवंबर 1944 में हेवर्ट ने जो है वो अनाउंस किया था, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से इम्पोर्टेंस जो है वो हमारे पास म्यूज़िक आ गया, डांस आ गया, थिएटर आ गया, फिल्म आ गया, ये सारे हमारे पास एमसीक्यूज के हवाले से भी इम्पोर्टेंट हैं। और इस हवाले से हमारे पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कैथारसिस जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ आर्ट एवेल्यूएशन, इस वाले से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हमारे पास ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 4 स्टेप्स इसके आर्ट एवेल्यूएशन के शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद हमारे पास इसमें से एमसीक्यूज आ सकता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सिस, इसके कौन से एक्सिस है, वर्टिकल, डायगोनल और हॉरिजॉन्टल आ गया। लाइन के डिस्क्रिप्शन जो है वो सॉफ्ट, प्लानर, गेज, ये सारे जो है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से, इसको छोड़ना नहीं है, आपने सारा रीड करना है। ये जो है मैं बता रही हूँ जो वो आपने ज़्यादा अच्छे से रीड करना है क्योंकि सबका आपको पता ही है अलग अलग पेपर होता है, किसी को भी वो कुछ भी दे सकते हैं, सो कुछ भी स्किप नहीं करना। उसके बाद हमारे पास आता है अर्विन पेनोफ्स्काई, इसकी एक्सप्लेनेशन आइकोनोग्राफी और आइकोनोलॉजी के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। बैरेट्स प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इमिटेशनलिज्म, फॉर्मलिज्म, इमोशनलिज्म, इस हवाले से शॉर्ट में आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है ब्यूटी इन आर्ट, आर्ट में कौन कौन सी ब्यूटी होती है, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, डिसइंटरेस्टेड और इवैल्यूएशनरी। उसके बाद हमारे पास आता है सेल्फ फॉरगेटफुलनेस, कॉन्टेम्पोरेनिटी, उसके बाद एब्सोल्यूट प्रेजेंस, इन तीनों के हवाले से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और एमसीक्यूज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये, सो इनको अच्छे से रीड करना है। टीचिंग आर्ट, ये भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी, इसको अच्छे से पूरे टॉपिक को रीड करना है। उसके बाद हमारे पास न्यू टीचिंग मेथड्स, टीचिंग के न्यू मेथड्स पूछ सकते हैं, शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी इसकी पूछ सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग हमारे पास आ जाती है, इस हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है अक्सर। उसके बाद हमारे पास जो है आ जाता है, ये रीड आपने सारे करना है, कुछ स्किप नहीं करना। उसके बाद डेमास्टर्स मॉडल, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इस वाले से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है होलिस्टिक थिंकिंग, सिस्टम्स थिंकिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के हवाले से एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। 4 स्टेप्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के 3 स्टेप्स या 4 स्टेप्स वो पूछ सकते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन में। स्टोन एज आर्ट, इसकी एक्सप्लेनेशन आ सकती है, लॉन्ग में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले आ चुकी है पेपर्स में। इसके टाइप्स भी, स्टोन एज आर्ट के टाइप्स, ये भी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मेसोपोटामियन आर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेबीलोनियन आर्ट, इस हवाले से भी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एसरियन आर्ट, उसके बाद पर्शियन आर्ट, इस हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इजिप्टियन आर्ट, उसके बाद ये सारा आपने अच्छे से रीड करना है। क्लासिसिज्म हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया, इस हवाले से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज भी आ सकता है। दिकाल्फ बैरियर के हवाले से एमसीक्यूज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद बाइजेंटाइन आर्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी अक्सर आया है। और
अब हमारे पास आ गया इन्फिनाइट पैटर्न इन इस्लामिक आर्ट, इस हवाले से भी एक्सप्लेनेशन भी पूछी जा सकती है लॉन्ग में। अब हमारे पास आगे आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिमेट्री एंड स्ट्रक्चर, रिदम एंड बैलेंस, ये शॉर्ट में भी इंपॉर्टेंट है। इस लिहाज से इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और एमसीक्यूज के लिहाज से भी प्रिपेयर करना है। इसके बाद अर्ली रिनाइजेंस आ जाता है, इस हवाले से लॉन्ग में भी आ सकता है। उसके बाद हमारे पास हिस्ट्री ऑफ रिनाइजेंस आर्ट इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से जो है वो एक्सप्लेनेशन भी पूछी जा सकती है। उसके बाद हाई रिनाइजेंस आ जाता है, ये लॉन्ग में भी इंपॉर्टेंट है। हाई रिनाइजेंस का पीरियड लिनार्डो, इस हवाले से हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैनरिज्म आ गया, उस हवाले से मैनरिस्ट पेंटर्स आ गया, इस हवाले से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। उसके बाद बुराक आर्ट, बैरोक आर्ट, हिस्ट्री ऑफ बैरोक आर्ट, इस हिस्ट्री पूछी जा सकती है इसकी, सो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है। रोकोको आर्ट हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यू क्लासिज्म, इस हवाले से शॉर्ट में भी आ सकता है। और ये सारे हमारे पास जो हैं जितने भी आर्टिस्ट है, ब्रोंज स्टैचू इसने डिज़ाइन किया था बर्टल, ये डिज़ाइन किया था बर्टल ने, और 1822 में पोलैंड में। इन सब की आपने जो है वो अच्छे से इनको रीड कर लेना है, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और ये कब कहाँ किसने जो है वो डिज़ाइन किए थे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रोमांटिसिज्म, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पहले पास पेपर्स में आ चुका है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रियलिज्म, भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर का आ सकता है। इम्प्रेशनिज्म, इस हवाले से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आ गया सिंबोलिज्म आ गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास आ गया पॉइंटिलिज्म, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा लॉन्ग के लिए हवाले से भी और शॉर्ट के। ये कब इन्वेंटेड हुआ था, किसने इन्वेंट किया, और ग्रेटेस्ट जो है पॉइंटिलिस्ट पेंटर जो है वो कौन है वो भी इम्पोर्टेंट है। एक्सप्रेशनिज्म हमारे पास आ गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, पास पेपर में आ चुका है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फेविज्म, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके करैक्टरिस्टिक पूछे जा सकते हैं शॉर्ट में। उसके बाद क्यूबिज्म वेरी इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से एमसीक्यूज भी बहुत आते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास आ सकता है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्यूचरिज्म, भी शॉर्ट में आया है, पास पेपर्स में इसको अच्छे से रीड कीजिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, आपने कुछ छोड़ना नहीं है काइंडली, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड आपने सारे करने हैं। मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा लॉन्ग के हवाले से भी और शॉर्ट के हवाले से भी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्शन पेंटिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। गेस्ट्रल एब्स्ट्रैक्शन, ये हमारे पास एमसीक्यूज इस हवाले से आ सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो पार्ट इस हवाले से पास पेपर्स में जो है वो आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन, इसको भी अच्छे से सारा रीड कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास पोस्ट मॉडर्निज्म, ये पहले आ चुका है। मेटा थ्योरीज और ग्लोबलाइजेशन एंड मल्टीकल्चरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से और एमसीक्यूज के वाले से, इनको काइंडली अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो तक टाइम से पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।